बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा। मतदान के सभी वोट वैध थे, कोई भी वोट अवैध नहीं था। अरशद को कुल वोटों में से 35% मिले। अरशद को कुल वोटों में से 35% मिले, लेकिन चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले। 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। तो मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कुल वोट हमारे 100% थे। कुल वोट मैंने मान लिए, कुल वोट हमारे 100% थे। अब लेकिन चमनलाल को 35 वोटों में से, मतलब प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले। तो मैं ये देख लेता हूँ उसे कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक 35 में थे उसे 14 वोट मिले। अगर 70 वोट मिलते तो उसे 28 वोट मिलते। अगर कुल जैसे 70 वोट हैं तो उसे कुल कितने मिलते, 28 वोट मिलते, क्योंकि वो हर 35 में थे 14 वोट ले रहा है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 5 से 20। तो हम कह सकते हैं चमनलाल को 40% वोट मिले। कुल 100% वोट थे, चमनलाल 40% ले गया, अरशद 35% ले गया, तो बाकी के बचे कितने, 25%। बाकी के 25% कौन ने लिए होंगे, जगजीत सिंह ने लिए होंगे। अब उसने बोला है विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में। विजेता कौन है, 40, जिसने सबसे अधिक प्राप्त किए, चमनलाल ने 40% प्राप्त किए। और कौन, किसने सबसे कम प्राप्त किए, जगजीत सिंह ने, क्योंकि उसने कुल 25% ही वोट प्राप्त किए हैं। तो कितने प्रतिशत कम प्राप्त किए हैं, 15%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4950। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 15 थी 45, 15 थी 45, और हमारी कुल वोट कितनी थी, 100%। तो उसने पूछा कि मतदान में हुए सभी वोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो मतदान में हुए सभी वोटों की संख्या कितनी थी, 1 का 100 गुना है, तो हम 330 का भी 100 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 33,000। तो दोस्तों मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या कितनी थी, मतदाता कितने थे, तो ये 33,000 थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी, क्यू और आर ने एक चुनाव लड़ा। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 3 नाम थे, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, लेकिन यहाँ बस पी क्यू आर नाम दे दिया है। तो पी क्यू आर क्वेश्चन ऐसा ही है। अब पी ने 30% वोट प्राप्त किए। अब क्यू क्या काम कर रहा है, वो उसको हर 40 में से 18 वोट मिल रहे हैं। अगर कुल 80 वोट पड़ेंगे तो क्यू के 36 वोट होंगे। तो मैं ये देख लेता हूँ कि वो कितना, मैंने जैसे कुल वोट मान लिया, पहले मैं कुल वोट मान लेता हूँ कितने थे, 100% थे कुल वोट। अब पी ने 30% ले लिए। अब ये क्यू ने हर 40 में से 18 वोट लिए, तो ये कितना होगा, 2 निम 2 से 20, और ये हो गया। तो इस क्यू 45% वोट प्राप्त कर रहा है। अब 100% वोट थे, 30% पी ने ले लिए और क्यू ने 45% ले लिए। बाकी बचे कितने, 25%, वो किन्ने लिए, वो आर ने लिए। अब उसने बोला है जो विजेता है और जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उनका जो अंतर है वो 6000 है। अब सबसे अधिक कौन को मिले, क्यू को, सबसे कम किसको मिले, आर को। तो कितने का अंतर है, हमारे हिसाब से 20% है, लेकिन अगर वो वोटों में बात करें तो वो वोटों में कितना है, वो 6000 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई, 20 30 60 300, और हमारे कुल वोट कितने थे, 100%। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 30,000। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।